प्रॉब्लम है अ मैन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 मिनट एंड नेक्स्ट 1 मिनट विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन ए स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। देखो पहले 1 मिनट, फिर बाद में फिर से नेक्स्ट मिनट 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। थर्ड क्वेश्चन, चैप्टर कौन सा है ये? 3। यस सर। क्वेश्चन 3 में बोला गया है अ मैन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 मिनट। देखो पहले क्या करता है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 1 मिनट तक वो मूव करता है। हमको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल कवर डिस्टेंस। देखो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 मिनट तक वो मूव करता है, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 60 सेकंड में 60 मीटर। अब अगले 1 मिनट तक को 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है, तो कवर डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू 60 अपान टोटल टाइम है 1 मिनट प्लस 1 मिनट माने 2 मिनट, तो 2 इंटू 60। बड़े 1 मिनट में 1 मिनट में पहले बार वो 1 मिनट तक 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो 60 सेकंड में 60 मिनट जाएगा। स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाता है। यह स्पीड है, टाइम है। सेकेंड 1 मिनट में 3 स्पीड है, 60 टाइम है। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 60 प्लस 180। वैसे उसको V1 प्लस V2 अपान 2 भी कर सकते थे, तब भी आ जाता 120। ये हो जाएगा 240 अपान 120 इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। यही एवरेज स्पीड होगा। वैसे यदि टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड को जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देने पे भी आ जाता है। 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तब भी आ जाएगा। V1 प्लस V2 अपान 2 से भी आ जाएगा। अरे ये तो हो गया था लग रहा है। ये कॉलेज लेक्चरर वाला, वो 10 मीटर वाइड एंड हैज़ ए डोर एट ए कॉर्नर, ये सब तो हो चुका था। ये अपन ये स्विमर, ये पूरा एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कर चुके हैं। यस सर। सर हम लोग अभी डेराइव कर रहे थे फार्मूला को। ये ग्राफ मेथड से वेलोसिटी के तीनों इक्वेशन भी हमने निकाल लिए हैं। मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसी में आए थे शायद तक। मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी 3.19, हाँ इसी में आए थे। ये नहीं हुआ है। इसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर से न्यूमेरिकल।
देखो मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, 3.19 motion under the influence of ग्रेविटी, फ्री फॉल। देखो तुम पढ़े होगे 9th में कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको जी कहते हैं। तो जब ग्रेविटी, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो जी होता है, जिसका वैल्यू होता है एम केस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी जी एस में होता है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव कर रहा है तो उस पर कौन सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा? जी वाला। तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल स्पीड यू से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फाइनल स्पीड मान लो v है, इनिशियल स्पीड u है, तो सीधा सीधा जो इक्वेशन अपन पढ़े हैं 3 ठो, उसमें क्या करेंगे, जैसे है v = u + at है एक ठो इक्वेशन। ए क्या है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है। तो यदि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव कर रहा होगा तो ए के स्थान पे अपन क्या करेंगे, जी लिख देंगे। यहाँ पे यदि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो ये जो एक्सेलरेशन ए है उसके स्थान पे अपन जी लिख लेंगे। तो रिप्लेस ए बाई जी, वी हैव v = u + gt। अब देखो यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जी पॉजिटिव होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स के अगेंस्ट जब मूव कर रहा है तो जी नेगेटिव होगा। ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो जी पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो जी नेगेटिव। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन होता है s = ut + हाफ, ए के जगह में आ जाएगा gt², यह सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन होता है v² = u² + 2gs या h, या हाइट को h से इंडिकेट करते हैं इसलिए h लिख दिए। यही तीनों इक्वेशन होगा जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। बस ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट यदि फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जी को नेगेटिव ले लेंगे, और जब फोर्स के डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जी को पॉजिटिव ले लेंगे। बाकी सारे कंडीशंस सेम हैं। सर इस साइड सर वो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सलर्टेड मोशन, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन में ही बता देंगे। उसके बाद सीधा फिर से क्वेश्चन आ गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन फिर से करते हैं। यस सर। कहाँ से शुरू है न्यूमेरिकल क्वेश्चन? हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पेज नंबर 170। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। देखो ये बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t
is given by the relation x equal minus 15t square plus 20t plus 30, where x is in meter and t is in second. At t equal 0, find out the position, velocity and acceleration of the particle. इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए डिफ्रेंशिएशन के ज्ञान जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है पोजीशन, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। x इक्वल दिया है माइनस 15t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। देखो पोजीशन तो स्वयं x है, तो पहला का सॉल्यूशन पोजीशन एट t इक्वल 0 क्या होगा, सीधा सीधे x का वैल्यू t की वैल्यू इसमें 0 रख दो तो क्या मिल जाएगा 30, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो t इक्वल 0 पे इसका पोजीशन क्या है 30 एट t इक्वल 0। अब हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो dx dt इक्वल हो जाएगा d बाई डी टी माइनस 15t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी 20t प्लस d बाई डी टी 30। यह dx dt यही स्पीड है या वेलोसिटी है। तो v इक्वल माइनस 15 कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होगा। फार्मूला ये लग रहा है d बाई डी टी टी रेस टू द पावर n इक्वल n टी रेस टू द पावर n माइनस 1। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये तो हो गया किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी। अब हमको निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल 0 इज v इक्वल क्या होगा, t का वैल्यू इसमें 0 रख दो तो क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कोई आया क्या? अब एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है मालूम है, डेफिनीशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया जो मिला उसको फिर से हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अवकलन, डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो डी वी डी टी ACCELERATION एक्सेलरेशन a इक्वल डी वी डी टी इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 15 टू जा 30t है, तो माइनस 30 कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब बाकी सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। तो इस तरह से क्या मिला, एक्सेलरेशन इक्वल माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है, ये स्पीड को डाउन करेगा। यह डिफ्रेंशिएशन को तुमको ठीक से और पढ़ना होगा तभी ये समझ में आएगा। निकालना है, वेलोसिटी निकालना और एक्सेलरेशन निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन सेम है, तुमको ट्राई करना है। दिल्ली 2013 में पूछा गया था, ऐसा ही करना है पूरा। यहाँ पे दिया हुआ नहीं, क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। यहाँ एक्सेलरेशन दिया है और बोला है कि वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिया है एट t इक्वल 0। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। हाँ देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूँ मैं, क्वेश्चन सेकेंड को फिर से। एक्सेलरेशन ACCELERATION, second question, the acceleration a in meter per second square of a particle is expressed by a इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन दिया है। हाँ, माइनस 30 m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। where t is a time if the particle start with a velocity of 2 meter per second
स्टार्टिंग वेलोसिटी पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकेंड है, माने t इक्वल 0 पे। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तब हमको 2 सेकेंड के अंत में कितना वेलोसिटी होगा ये निकालना है। वो भी थोड़ा इसी क्वेश्चन के लिए एक है, लेकिन यहाँ ना डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है। यस सर। देखो कैसे, इंटीग्रेशन भी बताया हूँ तुमको थोड़ा सा। देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए इक्वल दिया है 3t² प्लस 2t प्लस 2। अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स ये है dv dt इक्वल दिया है 3t² प्लस 2t प्लस 2। हमको वेलोसिटी निकालना है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इंटीग्रेट करो। दिस इम्प्लीज दैट dv इक्वल 3t² dt प्लस 2t dt प्लस 2 dt। ठीक है, यस सर। सर वो dt को के साथ, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर जिसके साथ t है वो 2t² dt 2t dt प्लस 2 dt। यस सर। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट a जोड़ देते हैं। जब भी अपन इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट a जोड़ेंगे। a जो है हमको इनिशियल वैल्यू के बारे में जानकारी देता है। अब तुम पढ़े होगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल v। अब यहाँ इंटीग्रेशन का फार्मूला देखो, 3 कांस्टेंट है और t² का t का पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1। फार्मूला ये है x का पावर n dx होता है x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये फार्मूला पढ़े हो तुम। यस सर। प्लस 2t का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 2 t का पावर 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो t का पावर 0 प्लस 1 माने t का पावर 1 अपान 1 प्लस कांस्टेंट a। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो v इक्वल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन एक बार और पढ़ लेना बाद में। ये हो जाएगा 3 अपान 3, 3 कैंसिल आउट होगा तो t का पावर 3 बचा, प्लस यहाँ 2 कैंसिल हुआ तो t का पावर 2 बचा, प्लस यहाँ 2t बचा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। देखो t इक्वल 0 पे हमको v दिया हुआ है एट t इक्वल 0 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। गिवन t इक्वल एट t इक्वल 0 v इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। इसको रखो सबको तो कांस्टेंट a का वैल्यू मिलेगा हमको। इसमें रख दो। देखो v का वैल्यू क्या दिया है 2, कब? जब t 0 हो। तो इधर 2 रखो, इधर t जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रखो तो केवल a बचेगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। यस सर। तो a का वैल्यू 2 मिल गया ना। हैंस अब a का वैल्यू 2 वहाँ रख दो तो v इक्वल क्या मिल जाएगा t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 2। अब क्या बोला है, किसके अंत में बोला है, कितने समय बाद वेलोसिटी पूछा है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के आखिरी में कितना वेलोसिटी है पूछा है तो लिखना v एट t इक्वल 2 सेकेंड। यहाँ जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 रख दो तो 2 का पावर 3 माने 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2। सर वो 2t रहेगा वहाँ 2 और 2 इंटू होंगे ना। हाँ ये 2 का पावर 3। नो सर, सर वो 2t है। हाँ 2 2 जा 4 यस सर। तो 8 प्लस 8 16 प्लस 2 मीन्स 18 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होगा 2 सेकेंड के अंत में उस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज इसेंशियल।
ये जानना ज़रूरी है, तभी ये कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन वाले पेपर और समझ में हाँ, अब आंसर आया या नहीं आया ये भी देख लिया जाए। पड़े। 18 मीटर पर सेकेंड आ तो गया। 18 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये। 3, 4 ट्राई करोगे क्या? फिर नहीं बनेगा तो पूछोगे। यस सर, एक बार ट्राई करें। हाँ, तो 3 और 4 जो कि सेम क्वेश्चंस हैं जो अपन हमने ऊपर किया हुआ है। अब इनको आपको प्रयास करना है, यदि नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट डे हमसे पूछोगे आप। अब बी पार्ट में आ जाते हैं, अभी तो पार्ट ए चल रहा था, अब बी पार्ट में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट ए का, सर वो नीचे का एड्रेस मत करिए। हाँ, 3rd 4th आपको ट्राई करना है, नहीं बनने पर नेक्स्ट डे हमसे फिर पूछना है। क्वेश्चन नंबर 5 या सॉल्यूशन 5। सर इरेज कर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। मैंने रेस्ट से शुरू करते हुए एक ऑब्जेक्ट जो है 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को एक्वायर किया हो। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। 0 से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखो 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड हुआ और इनिशियल स्पीड 0 था। हाँ, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। पहले रेस्ट की पोजीशन पे था तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, और आफ्टर 2 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी 4 है। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स 4 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन 2 माइनस 0 इक्वल 2, माने 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखो। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग 96 मीटर इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट एक्सेलरेशन। क्या क्या दिया है देखो। एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर ट्रेवलिंग 96 मीटर, डिस्टेंस कवर जो दिया है वो 96 मीटर दिया है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर, माने फाइनल स्पीड जो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, और हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन ए इक्वल वाट, क्या तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो जिसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, कवर डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दिया हो। ये 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन है। v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। सब का वैल्यू पुट करो, ये मिल जाएगा। v 20 दिया है, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। u 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2a तो निकालना है, s दिया है 96।
अब ये 400 में 16 को माइनस करो, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 2 × 96 × A इक्वल 400 माइनस 16, तो A इक्वल हो जाएगा 300 और 16 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 84, 384 अपान 2 × 96। अब इसको कैंसल आउट कराओ तो आंसर मिल जाना चाहिए। पहले इसको 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, देखो तो 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, 192 अपान 96 और 96 1 जा 96 2 जा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्या दिया है पहले लिख लो, क्या निकालना है देखो, और जो दिया है उसमें और जो निकालना है उसमें रिलेशन कौन सा इक्वेशन बता रहा है वो लिख लो। सबका वैल्यू पुट करो, जो निकालना है उसको एक तरफ ट्रांसपोज करो, बाकी सबको एक तरफ करो, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है देखो। A motor car is moving with initial velocity of 20 meter per second and acceleration of 5 meter per second square. Find out its velocity after 5 second. क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम t इक्वल दिया है 5 सेकेंड। निकालना है फाइनल वेलोसिटी v, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा, v इक्वल u प्लस at। सेवन में दिया है इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या दिया है देखो, हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी क्या, और टाइम दिया है 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो दिया है शायद। अब ये सब दिया है, ये इक्वेशन यूज़ कर लेना, v इक्वल u प्लस at, सब का वैल्यू रख देना, हमको फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाएगा। हाँ ये 20 है प्लस 5 इंटू टाइम कितना है 5 इक्वल 45 मीटर पर सेकेंड। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हो सर नहीं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है देखो, बोला है अ कार इज मूविंग विथ 72 किलोमीटर पर आवर, इट इज स्टॉप्ड बाय applying brake after traveling 100 meter distance. Considering the retardation of car uniform, find out the value of its retardation and time taken to stop the car. क्या क्या दिया है इसमें, हाँ ये कार का इनिशियल स्पीड u इक्वल 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर दो तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इक्वल 0 दिया है, कवर डिस्टेंस s इक्वल 100 दिया है। अब हमको
हाँ कितना रिटार्डेशन है ये निकालना है, कितना समय लगता है ये नहीं दिया है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला यूज़ कर लो। नाउ वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वो रिटार्डेशन है। v तो हमको 0 दिया है, u दिया है 20 मीटर, तो इसका 400 हो जाएगा प्लस 200a। तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल हो जाएगा -400/200, ट्रांसपोज करोगे तो इस इक्वल हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव का मतलब है कि ये रिटार्डेशन है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आगे दिया हुआ है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। नहीं टाइम निकालने कहाँ बोले, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एंड आप अच्छा एंड टाइम टेकन टू स्टॉप द कार, ये तो आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेना टाइम निकालने के लिए, v इक्वल u प्लस 80। यस सर, सब उसी में निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, रिटार्डेशन तो हमने अभी कैलकुलेट किया 2 है 80। तो ये हो जाएगा t इक्वल 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 सेकेंड। ठीक है, देखो हमने जो किया वो तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन तुमको भी ट्राई करना है ताकि कितने समझ में आया और क्या क्या तुमसे बनता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है पता चले। तो मैंने जो कुछ क्वेश्चंस छोड़ा हुआ है पार्ट ए में वो, और पार्ट बी का कुछ क्वेश्चन तुमको करके आना है। नहीं बनता है उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर लो बुक में और नेक्स्ट डे मेरे से पूछो। यस सर।